आज के दिन का जो मार्केट्स है वो कंप्लीट साइडवेज था। एक रेंज के बीच में मार्केट्स ने ट्रेड किया। बायर्स एज वेल एज सेलर्स दोनों के जो स्टॉप लॉसेस थे वो हिट करवाए। बहुत ज्यादा बोरिंग मार्केट्स था। मैं तो आज मार्केट्स को वॉच भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी कुछ और कर रहा है, निफ्टी कुछ और कर रहा है। निफ्टी ईस्ट में है, बैंक निफ्टी वेस्ट में है, राइट। बट अब ऐसे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कल के दिन मार्केट्स में जो है क्या हो सकता है। एंड ऑप्शन का डेटा आज का इंटरेस्टिंग है बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल या तो मार्केट्स रेंज में रह सकता है या फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट दे सकता है। वो हमें डेटा देख के जो है पता चलने वाला है। सो लेट्स डू अ मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। अब सबसे पहले आज का इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग से ही रेड कैंडल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया और ओपनिंग से ही एक फॉल हमें देखने मिला और उसके बाद वापस से जो प्रीवियस डे की बेसिकली ओपनिंग थी वहां से एक सपोर्ट मिला और वहां से वापस मार्केट्स ने बाउंस बैक किया। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी तो लग ही नहीं रहा है कि आज कहीं पे ओपन हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कल का जो कंटिन्यूएशन ऑफ चार्ट्स है वो अभी भी ऐसा ही है, ये कल का ही बना हुआ है, बस आज का हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट आज देखो क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनाई। जब बैंक निफ्टी गिर रहा था बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। उसके बाद अराउंड अराउंड 10:45 बैंक निफ्टी भी गिरना स्टार्ट हो गया अगेन। कल का जो लो मतलब बेसिकली जो कल का क्लोज था वहां से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला एंड वापस से क्लोजिंग मिली। अब एक चीज यहां पे समझ में नहीं आ रही। देखो ना तो मार्केट्स में डायरेक्शंस हैं, इट मींस मार्केट जो है वो इजी तरीके से ना ही गिरने वाला है और ना ही बढ़ने वाला है और ना ही आप ऑप्शंस बाय करके बेसिकली पैसे कमा पाओगे। ये आप लिख के ले लो बिकॉज आपको अभी के मार्केट्स के अनुसार आपको इजी पैसे नहीं मिलने वाले। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हर दिन कॉल बाय करूंगा या हर दिन पुट बाय करूंगा, आज मार्केट गिर जाएगा कल मार्केट्स गिर जाएगा या आज ऊपर जाएगा कल नीचे जाएगा, नहीं होने वाला ऐसा। आपका यहां पे लॉस होने वाला है, राइट। एक बार डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कैंडल बनाई है वो अभी भी स्टिल इनडिसिजनस कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां से बेसिकली बुल्स ने वापसी करी थी वहीं के आसपास से वापस से जो है वो प्राइस को एक रिजेक्शन मिला है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब देखो ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है। हर दिन ग्रीन रेड कैंडल बन रहा है। तो मुझे पता है क्या लग रहा है, ये यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेज आप अगर देखोगे तो मार्केट्स इस रेंज में ही रहा है और इस रेंज में या तो बाइंग हुई है या तो सेलिंग हुई है। अब ये पता कैसे चलेगा कि जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें लगेगा कि नहीं यहां से अब मार्केट जो वापस रिकवरी की तरफ जाएगा और ये लेवल ब्रेक होगा तो यहां से मार्केट जो नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो ऐसे में मार्केट क्यों साइडवेज हो गया, ये एक देखो। सबसे पहला रीजन, यूएस जो है बेसिकली यूएस का मार्केट्स वीक हो गया। सेकेंड, जो डॉलर इंडेक्स है अगर आप उसको भी देखो तो वो 100 एक टाइम पे 9 के आसपास था, वो 103 के पास आ गया। एक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए डॉलर इंडेक्स जितना नीचे होता है उतना पॉसिबिलिटीज होती है। अब ऐसे में जो हमारे ट्रेंड्स है वो तो नेगेटिव है बट हमारे जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है। और यहां पे आप अगर देखोगे तो पूरा निफ्टी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये एक ट्रैप हो सकता है। निफ्टी ऊपर नहीं बल्कि निफ्टी जो है वो नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 22,337 जैसे ही मार्केट जाता है मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मार्केट जो है वो और ज्यादा गिर सकते हैं, राइट। ये लेवल आप देख लेना, ये जो मैंने यहां पे बताया हुआ है 22,337 के, राइट। ऊपर की साइड में अभी मैं कोई भी व्यू नहीं बना रहा बिकॉज मेन ट्रेंड ऑफ द जो मार्केट्स है वो नेगेटिव है। अभी भी मार्केट्स आप समझ लो 22,800 के नीचे है, राइट। तो इसमें मैं एक बुल्ड साइड का ट्रेड लेने या एक बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए जरा भी कंफर्टेबल नहीं हूं। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो पूरा कंप्लीट साइडवेज चॉपीनेस दिख रहा है। ये जो 47,700 का लेवल है ब्रेक होने पर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हूं कंपेयर टू लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए। या तो मैं एक रेंज टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है वो करना ज्यादा पसंद करूंगा। उस पे बेसिकली मैं एक ऑप्शन चेन दे के एक रेंज डिसाइड कर लूंगा और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड करूंगा। अब एक बार देख लेवल देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा ओआई कहां पे। देखो सबसे ज्यादा तो अभी भी 23,000 के आसपास है और पुट साइड की अगर हम बात करें तो पुट साइड में है 22,000 के आसपास, राइट। तो वो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। बट अगर आप इंट्राडे की बात करो तो सबसे पहले जो रेंज बनी है दैट इज 22,600
एंड 22,300, ये रेंज के बीच में जो वो मार्केट्स रह सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। और जैसे ही इनमें से एक लेवल ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट जो और नीचे या और ऊपर जा सकता है, तो ये रेंज आपको देख लेनी है, राइट। अब इसी के साथ अगर आज के एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की भी बात करें तो आज मार्केट्स अगेन नेगेटिव ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो 300 से ज्यादा स्टॉक्स नेगेटिव में थे, 194 स्टॉक पॉजिटिव में थे। प्राइवेट बैंक्स आज अच्छा सेक्टर चला है, बट अच्छा सेक्टर नहीं चला ऐसा ही मान के रह सकते हैं। आज आईटी में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, अच्छे अच्छे शेयर्स अगर आप मान के चलो, इन्फोसिस, वो सब 4-4% गिर गए। तो आईटी सेक्टर में अभी कुछ चल रहा है, और या तो वो यूएस से सीधा कनेक्टेड है कि यूएस मार्केट्स में नैस्डैक अच्छा खासा गिरा, इसी वजह से हमें यहाँ पे आईटी में जो वो वीकनेस देखने मिल रही है। बिकॉज हमारी सारी की सारी कंपनी जो है वो यूएस में भी लिस्टेड है, जो आईटी की टॉप लार्ज कैप कंपनीज है वो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। या अब इसी के साथ एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो अभी वापस कॉल राइटर्स जो आ गए, पुट राइटर्स कम हो गए। ओवरऑल डेटा अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है, बट मार्केट का जो व्यू है वो साइडवेज लग रहा है। एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो अगेन अब कहाँ पे आ गया, 0.89 पे अगेन जो है सेंटिमेंट्स वीक, बट 0.9 के आसपास है, तो ना ज्यादा वीक बोलेंगे ना ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे, इट्स मिडल ऑफ। तो मार्केट्स का जो हमारा व्यू बन रहा है वो साइडवेज है। और एफ की अगर डेटा की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी एफ का डेटा जो है वो आया नहीं है जब मैंने लास्ट चेक करा था, बट एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स 11 मार्च, तो अभी तक डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई एनएससी को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है एफ का जस्ट डेटा जो है वो पुट ऑन करने के लिए। बट वो सेम कहानी मेरे ख्याल से रिपीट होती आ रही है कि एफ सेल करेंगे, डी बाई करेंगे। अल्टीमेटली आपको अभी बिकॉज कल थर्सडे है तो मार्केट साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो जो वो पसंद आया होगा, चीजें कुछ ना कुछ सीखी एंड समझी होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आप जब कमेंट्स नहीं करते हो मोटिवेशन जो वो कम हो जाता है। तो आपको कमेंट्स रेगुलर करते रहना है।